वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 51 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर दैट इज़ कैपेसिटर। सो प्रॉब्लम 51 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ 0.5 सेंटीमीटर। जो हमको सेपरेशन दिया जा रहा है दैट इज़ हमारा 0.5 सेंटीमीटर। एंड प्लेट एरिया, जो प्लेट का एरिया है दैट इज़ हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो थिकनेस ऑफ द मेटल प्लेट इंसर्टेड इनटू द गैप विथ इट्स फेस पैरेलल टू द प्लेट। सो किसी मेटल प्लेट को इन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में इंसर्ट किया गया है, तो उस मेटल प्लेट का जो थिकनेस होता है वो हमें बताया गया है 0.4 सेंटीमीटर। सो 0.4 सेंटीमीटर हम लोगों को थिकनेस दिया जा रहा है। अब फिर पूछा जा रहा है सो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द मेटल प्लेट विद इन द गैप एंड फाइंड इट्स वैल्यू। सो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कंसीडर करिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर के बीच में हमने किसी मेटल प्लेट को रखा है। सो इस तरह से मेटल प्लेट को रखा है। तो अब हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसको कहीं यहाँ रखें या दूसरे टाइम हम कहीं दूसरी जगह पर रखें, मीन्स इसको जस्ट हमने फर्स्ट वाले के पास रखा, दूसरे टाइम कंसीडर करिए कि हमने अगर इसको सेकंड वाले के पास रखा, कुछ इस तरह का हमारा अगर है, तो हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि बताइए कि इस दोनों ही कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा दैट विल बी सेम। इसका मतलब ये कि हम इस मेटल को कहीं पर भी रखें तो क्या होगा कि इसका जो है वो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा। तो देखिए जब भी हम कभी कोई डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है वो होता है एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। अब ये सारे वैल्यू हमको नोन है। ये एरिया होता है, ये डी जो है, ये टी थिकनेस होता है, वो डी जो है वो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, और ये के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो अभी देखिए हम लोगों को एक चीज़ समझना है, जो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अगर कोई मेटल है तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट विल बी इन्फिनिटी, और जो वैक्यूम होगा उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट विल बी 0। सो ये दो टर्म हम लोगों ने समझना चाहिए। सो अभी जो हम लोग अब इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए कैपेसिटेंस को चेक करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगा। सो C विल बी इक्वल्स टू एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू टी, और ये वैल्यू कितना है 1 अपॉन इन्फिनिटी। सो 0 से यहाँ पे डी माइनस ऑफ टी ही बचेगा। तो अभी देखिए अब यहाँ पर जो है वो जस्ट इसी चीज़ पर डिपेंड हो रहा है, के पर डिपेंड हो ही नहीं रहा है, क्योंकि के वाला टर्म जो है 1 अपॉन के होकर के यहाँ पर 0 बन जा रहा है। तो इससे मतलब बस ये हम लोगों को सीखना था इस पार्ट में कि यहाँ पर जो है वो ये जब भी हम मेटल रख लेते हैं तो 1 अपॉन के होकर के ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ के हो जाता है। तो जस्ट जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा वो इन सब पैरामीटर पर ही डिपेंड करेगा, और ये फिक्स होगा क्योंकि डी माइनस टी जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस बन जा रहा है। तो इसलिए अब हम इसको कहीं पर भी रखेंगे तो वो सेम ही वैल्यू आएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए ये ए वैल्यू जो है वो ए वैल्यू हम लोगों ने लिखा है 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 2। सो 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 2 इंटू ये वैल्यू जो है वो 8.854 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 12, और ये जो है डी माइनस टी, तो डी का वैल्यू है 0.5 और टी का वैल्यू है 0.4। सो हम इसको लिखेंगे 0.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 2। सो यहाँ पर ये देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, इसको रेज करेंगे तो यहाँ पर ये 10 ऊपर चला जाएगा। सो सी का जो वैल्यू आएगा वो 88.54 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 12 फेराड, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस तरह हमारा जो है वो प्रॉब्लम 51 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।